अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। इस वीडियो में हम करेंगे क्वेश्चन हमारे पास 31 फेडरल बोर्ड पार्ट 1 स्टैटिस्टिक बाय सलीम अख्तर हम सॉल्व कर रहे हैं। इसमें कहता है कि ये आपके पास ग्रुप्स हैं, साथ ये वाली फ्रीक्वेंसी है। आपने क्या करना है, बाय यूजिंग डी एक्स माइनस 17.5 एंड यू को यूज़ करते हुए आपने फाइंड आउट करना है स्टैंडर्ड डेविएशन। अब स्टैंडर्ड डेविएशन जिस तरह बिल्कुल हमने क्वेश्चन नंबर 26 में किया था ना, स्टैंडर्ड डेविएशन के का क्या फार्मूला लगाया था, सम ऑफ डी स्केल लगाया था ना। यहाँ पर फ्रीक्वेंसी का डेटा है, सिर्फ फ़र्क यही है, वही फार्मूला लगाना मैंने, सम ऑफ एफ डी डिवाइड बाय सम ऑफ एफ स्क्वायर। इस वाले फार्मूला को यूज़ करते हुए आपने स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड आउट करना है। अब इसके लिए आपको डी चाहिए। डी क्या है, एक्स माइनस 17.5। अब आपको एक्स भी चाहिए। एक्स कैसे निकालेंगे, क्लासेस से निकालेंगे, क्लासेस को तोड़ेंगे कैसे। अब इन दोनों को ऐड करेंगे, 2 पे डिवाइड करेंगे तो आपके एक्स की वैल्यूज़ आती जाएंगी। 5 + 10 कितने होते हैं, 15 होते हैं। 15 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो 7.5 आ जाएगा। 10 + 15 25 होते हैं। 25 को 2 पे डिवाइड करेंगे 12.5 आ जाएगा। 15 + 20 35 होते हैं। 35 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो 17.5 आ जाएगा। ठीक है। 20 + 25 होते हैं 45। 45 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो ये 23.22 आएगा मेरा ख्याल है। 20 + 25 डिवाइड बाई 2 ये 22.5 आएगा। और इस तरह 25 एंड 30 दैट इज़ 55 हो जाएगा। 55 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो 27.5 आएगा। 30 एंड 35 होते हैं जी आपके 65 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो 32.5 आएगा। ठीक हो गया, एक्स आ गया। अब हमें यहाँ पर एक्स को यूज़ करते हुए क्या बनाना है, डी बनाना है। डी किसके बराबर है, एक्स माइनस 17.5 के। अब एक्स में से अब अपने डी फाइंड आउट करना है, तो एक्स में से 17.5 माइनस करते जाएंगे तो डी की वैल्यूज़ आ जाएंगी। अब एक्स क्या है, ये वाली वैल्यूज़ है, इसमें से 17.5 माइनस करें। चलिए मैं माइनस करता हूँ। 7.5 माइनस 17.5, ये मेरा आ रहा है माइनस का 10। फिर जो माइनस का वो माइनस का लिखना है, ये ना हो कि आप बाद में प्लस का लिखा हो तो इससे आंसर गलत हो जाएगा। उसके बाद 12.5 है, इसमें से मैं माइनस करता हूँ तो 5 आ रहा है। ठीक है। उसके बाद ये 17.5 है। 17.5 में से 75.5 माइनस करेंगे 0 आ जाएगा। अब 22.5 माइनस करता हूँ मैं, ये मेरा 5 आ रहा है। अब 27.5 माइनस करता हूँ 17.5 से तो ये 15 आ रहा है। 27 करना था, 27.5 माइनस 17.5 10 आ रहा है। ठीक है। अब 32 माइनस करता हूँ तो 32.5 माइनस 17.5 दैट इज़ 15 आ रहा है। ठीक है, ये डी की वैल्यूज़ हो गई। अब हमें चाहिए, इसमें हमें क्या क्या चाहिए, एफ डी वाला कॉलम चाहिए और साथ एफ डी स्क्वायर का चाहिए। पहले एफ डी का बना लेते हैं। एफ वाली जितनी भी वैल्यूज़ हैं उनको डी वाली वैल्यूज़ से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये कॉलम बन जाएगा। एफ वाली सारी वैल्यूज़ को डी वाली से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। 6 को 10 से करता हूँ तो -60 आ जाएगा। 18 को 5 से करता हूँ, 8 5 था 30 होते हैं तो 80 आ जाएगा। और ये भी माइनस की आनी थी। ठीक है, और ये भी माइनस का आ जाएगा। फिर अब 18 को 0 से करूँगा तो 0 हो जाएगा। 18 को 5 से करूँगा तो 80 हो जाएगा। 18 को 10 से करूँगा तो 180 हो जाएगा। 18 को 15 से ये करके देख लेता हूँ तो आगे गलती ना हो। ये 270, ये रहेगी। अब हमें चाहिए एफ डी स्क्वायर वाला कॉलम चाहिए। एफ डी हमारे पास ऑलरेडी है। अब इसको अगर हम फिर डी से मल्टीप्लाई कर देना इस कॉलम को, फिर एफ डी स्क्वायर बन जाएगा। अभी इसमें डी कितने हैं, 1 है।
जब इसको फिर डी से करेंगे तो डी 2 हो जाएंगे, ठीक है। तो इसको मैं इस कॉलम से मल्टीप्लाई करता हूँ आपस में। हमें ये रिक्वायर्ड डेटा में जो चीज़ें चाहिए हम वो फाइंड आउट कर रहे हैं, ठीक है। तो इसको मैं इससे मल्टीप्लाई करता हूँ। 6 1 था 6 हो जाएगा, तो ये 600 हो जाएगा। 5 8 था 40 एंड 400 हो जाएगा, ठीक है। 0 0 हो जाएगा। 5 8 था 40 एंड दैट विल बी आल्सो 400। 10 को 180 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये 800 हो जाएगा, ठीक है। 1800। 15 को 270 से मैं करके देख लेता हूँ। 15 मल्टीप्लाई बाई 270 दैट इज़ 40 50। अब इस सारे का सम ले लेता हूँ। इसका सम चाहिए, इसका सम चाहिए और एफ वाले का चाहिए। इन दोनों का तो हमें चाहिए नहीं, ठीक है। चलिए इनका कर लेता हूँ। एफ वाले का पहले कर लेता हूँ। 6 + 18 + 18 कितनी बार है? 5 बार है। 6 + 18 मल्टीप्लाई बाई 5 कर देता हूँ तो डायरेक्ट ही मेरा आ गया है ये 18। 5 टाइम है तो 5 से किया तो 96 आ रहा है। मेरे पास पॉइंट के बाद 0 0 इसलिए आ रहे हैं, मैंने कैलकुलेटर को 2 डिजिट तक फिक्स किया हो, तो ये 96 आ गया। अब हमें चाहिए इन दोनों का सम। पहले इसका कर लेते हैं। -60 -80 लिखना है, -60 फिर -80 लिखना है, फिर +0 करना है, फिर +80 करना है, फिर +180 करना है, फिर +270 करना है, तो ये 390 हो जाएगा। अब इस वाले का कॉलम का हम सम कर लेते हैं। 600 + 400 + 400 + 1800 + 40 50, तो ये मेरे पास आ रहा है FD स्क्वायर 600 तो मैं ये देख रहा था कि कोई कैलकुलेशन गलत ना हो। इस डेटा को मैं दोबारा से एक बार देखता होता हूँ, क्योंकि मेरी कोशिश होती है कि ये ना हो कि सारा क्वेश्चन कर लूँ तो बाद में पता चले कि मैंने गलत किया था। अभी ये यहाँ पर एक गलती हुई है। 18 को डी से मल्टीप्लाई किया मैंने ना 5 से, तो ये 90 आना था माइनस का 90, और ये भी प्लस का 90 आना था, ठीक है। ये फ़र्क इतना पड़ा। तो फिर इसको जब हम वापस इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो 95 था 45 होते हैं, ये 450 आना था 450, ठीक है। 450 ठीक हो गया। इतना सा फ़र्क पड़ा है। चलिए मैं सारे को कैलकुलेट कर लेता हूँ। +450 + 400 की जगह 450 + 1800, तो ये मेरा 7350 आ रहा है। जी यहाँ पर इसको पुट अप करके इसके स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। ये आई जी इसके 7350 डिवाइड बाई सम ऑफ एफ दैट इज़ 96 एंड -390 डिवाइड बाई 96 होल स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट ऑफ दिस। अभी मैं कैलकुलेटर की मदद से डायरेक्ट ही निकाल लेता हूँ। आपने स्क्वायर रूट वाली सिंबल डालना है, ठीक है। उसके बाद ब्रैकेट शुरू करनी है। उसके बाद 7350 डिवाइड बाई 96 माइनस ब्रैकेट स्टार्ट करनी है, फिर 390 लिखना है। मेरी कोशिश है आपको क्लियर नज़र आए, मे भी नज़र आ रहा होगा। डिवाइड बाई 96 इसका स्क्वायर लेके फिर एक और ब्रैकेट क्लोज करनी है, देन ये आ जाएगा आपका ये स्टैंडर्ड डेविएशन का आंसर। मेरा आ रहा है 7.575। उम्मीद है आप लोगों का भी यही आ रहा होगा 7.75। इस तरह मीन को कैलकुलेट करने के इनडायरेक्ट, डायरेक्ट एंड स्टेप डेविएशन मेथड से 3 तरीके होते हैं। तीनों से अगर आप कैलकुलेट कर लें सेम ही आता है, तो इस हालत में स्टैंडर्ड डेविएशन भी सेम ही आना चाहिए, ठीक है। तो
अब दूसरी उसने जो कंडीशन लागू की है उसमें कहता है कि जी यू आपने यूज़ करना है, यू दैट इज़ इक्वल टू एक्स माइनस 22.5 डिवाइड बाई 5। अब इसमें ये क्या है, ये आपको पता है क्या है, ये डी है, ये एक्स ये माइनस ए होता है, ये आपको मैं ज़रा रूल बता दूं, ये डिवाइड बाई एच होता है, ठीक है। ये u की वैल्यूज़ कुछ इस तरह से होती हैं, u होता है d डिवाइड बाई एच के बराबर होता है। ये आप अपनी बुक पर लाजमी लिख लें ताकि आपको हर वक्त याद रहे। अब आपने u निकालना है, u किसके बराबर है, x माइनस 22.5 डिवाइड बाई 25। u की वैल्यू तो आपने यहाँ पर निकालनी है, u क्या है, x माइनस 22.5 डिवाइड बाई 5। चलिए पहले माइनस करता हूँ मैं सारी वैल्यूज़ को, x माइनस 22.5 करना है, पहली x की वैल्यू है 7.5, मैं लिखता हूँ 7.5 माइनस 22.5, एंटर करता हूँ तो माइनस 15 आ रहे हैं। अब डिवाइड करता हूँ 5 पे तो माइनस 3 आ रहा है, ठीक है। अब इसी तरह 12.5 माइनस का 22.5, एंटर करता हूँ 10 आ रहा है, डिवाइड बाय इसको 5 पे करता हूँ तो 2 आ रहा है, माइनस का 2। और इसी तरह नेक्स्ट देख लेता हूँ, 17.5 है माइनस 22.5, एंटर करता हूँ 5 आ रहा है, इसको डिवाइड बाय 5 पे करता हूँ तो माइनस का 1 आ रहा है, ठीक है। ये इस फार्मूला के अकॉर्डिंग मैं निकाल रहा हूँ, ये फार्मूला कहाँ है, बुक पर ऑलरेडी दिया हुआ है उसने क्वेश्चन में। अब उसके बाद नेक्स्ट वैल्यू है मेरे पास जी 22.5 है, माइनस 22.5 करूँगा तो 0 हो जाएगा, तो दैट विल बी 0। अब उसके बाद है 27.5 माइनस 22.5 करूँगा, एंटर करूँगा 5 आ रहा है, इसको डिवाइड बाय 5 करूँगा तो 1 आ रहा है। और इसी तरह 27.5 में से 22.5 माइनस करूँगा, डिवाइड 5 पे करूँगा तो 1 आ रहा है। सॉरी ये कर लिया 32 करना था, 32.5 माइनस 22.5, एंटर करता हूँ 10 आ रहा है, इसको 2 पे डिवाइड करता हूँ तो सॉरी इसको 5 पे डिवाइड करूँगा तो 2 आ जाएगा, ठीक होगा। उम्मीद है आपको इस क्वेश्चन की अच्छी तरह समझ आ रही है। अब उसके बाद आपने क्या करना है, ये तो आ गई u की वैल्यूज़। अब आपको इसका सबसे पहले तो फार्मूला लिखना चाहिए बाय यूजिंग दिस मेथड, इसको बाय प्रोविजनल मेथड भी कहते हैं, ठीक है। ये वाला जो मीन हम निकाल रहे हैं ये प्रोविजनल मेथड से निकाल रहे हैं, और ये जो निकाल रहे हैं ये स्टेप डेविएशन मेथड से निकाल रहे हैं, ठीक है। तो इनका आपको पता होना चाहिए, कई बार पेपर में ऐसे कह देता है कि आपने इस मेथड से फाइंड आउट करना है। चलिए इसका फार्मूला मैं लिखता हूँ, इसका फार्मूला बिल्कुल सेम सिंपल है, जहाँ पर डी यूज़ हो वहाँ पर यू यूज़ होना है, सिर्फ फ़र्क एक जगह पे थोड़ा सा ही है, माइनस सिग्मा एफ यू डिवाइड बाई सिग्मा एफ होल स्क्वायर। इसके स्क्वायर रूट से निकल कर बाहर इसको एच से मल्टीप्लाई भी करना पड़ता है, बस फ़र्क इतना सा है स्टेप डेविएशन में। आंसर दोनों का सेम आएगा, ये नहीं है कि आंसर डिफरेंट आएगा, आंसर सेम आएगा लेकिन ये फ़र्क रहेगा। अब सिग्मा एफ यू स्क्वायर के लिए हमें चाहिए यू का स्क्वायर, उसको पहले यू का स्क्वायर ले लें, उसको एफ से मल्टीप्लाई कर लें, या बेटर है कि आप एफ यू वाला कॉलम पहले बना लें। यू वाला बन गया, एफ यू का बनाना है, यू वाली वैल्यू उसको एफ वाली से मल्टीप्लाई करना है। कैसे करेंगे, 6 मल्टीप्लाई बाई 3, 6 3 था 18, 18 को 2 से करूँगा तो 36, माइनस करेंगे, फिर 18 को -1 से करूँगा तो माइनस का 18 आ जाएगा, फिर 18 को 0 से करूँगा तो 0 हो जाएगा, फिर 18 को 1 से करूँगा 18 हो जाएगा, फिर 18 को 2 से करूँगा 36 हो जाएगा। अब हमें एक लास्ट कॉलम यही चाहिए, सिग्मा एफ यू स्क्वायर वाला कॉलम चाहिए। एफ वाली ये वाली वैल्यूज़ हैं, ठीक है। अगर हम इसको इसी कॉलम को एफ यू है ना, इसको फिर यू से मल्टीप्लाई कर दें तो एफ यू स्क्वायर बन जाएगा।
एफ यू वाले को यू से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। 18 को 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ पहले। 18 माइनस का आपने लिखना है, माइनस का 18 मल्टीप्लाई बाय माइनस का 3, तो ये आंसर जो भी आएगा वो प्लस में आएगा, ये बात आपने याद रखनी है। 54 आ रहा है। उसके बाद 36 मल्टीप्लाई बाय 2 करता हूँ तो 72 आ रहा है। 1 को 18 से करता हूँ तो 18 आ रहा है। 0 को करता हूँ तो 0 आ रहा है। 18 को 1 से करूँगा तो 18 आ जाएगा। 36 को 2 पे करूँगा तो मल्टीप्लाई करूँगा तो 72 आ रहा है। अब इस सारे को हम ऐड कर लेते हैं, प्लस करके देख लेते हैं क्या आ रहा है। 54 प्लस 72 प्लस 18 प्लस 18 प्लस 72, तो ये मेरे पास आ रहा है 234। उम्मीद है आप लोगों का भी यही आ रहा होगा। ठीक है, अब ये सारे का भी सम ले लेता हूँ मैं। माइनस का 18 फिर माइनस का 36 फिर माइनस का 18 फिर प्लस का 0 प्लस का 18 फिर प्लस का 36, दैट इज़ मेरा आ रहा है ये माइनस का 18। ठीक हो गया। अब यहाँ पर ये वैल्यू पुटअप करते हैं। ये है ये एफ यू स्क्वायर वाली आई आपकी ये 234 डिवाइड बाय सम ऑफ एफ दैट इज 96 एंड माइनस सम ऑफ एफ यू का सम है माइनस 18 डिवाइड बाय सम ऑफ एफ दैट इज 96। इसका स्केल लेना है, मल्टीप्लाई बाय एच। अब एच की क्या वैल्यू है वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दें। यू किसके बराबर होता है, डी ओवर एच के, और आप ऐसे भी कह सकते हैं एक्स माइनस ए डिवाइड बाई एच होता है। ठीक है, तो एच की वैल्यू है 5। अब आगे देखें, इस सारे को मैं काउंट कर लेता हूँ, कैलकुलेट कर लेता हूँ एक ही बार में। आपने स्क्वायर रूट वाली सिंबल डालना है, स्क्वायर रूट वाला सिंबल डालें। मैं आपको यहाँ पर क्लियर करके शो करना चाहता हूँ ताकि आप इजीली इसको कर सकें। ठीक है, ब्रैकेट स्टार्ट की, स्क्वायर रूट के बाद ब्रैकेट स्टार्ट की, उसके बाद 234 डाला डिवाइड बाय 96 डाला, फिर माइनस किया, फिर ब्रैकेट स्टार्ट की, फिर माइनस का 18 डिवाइड बाय 96 डाला, फिर ब्रैकेट क्लोज की, इसका स्केल लगाया, फिर ब्रैकेट क्लोज की, एंटर करता हूँ तो जी ये मेरा आ रहा है 1.5। उम्मीद है आप लोगों का भी यही आ रहा हो 1.55। मे भी आपका ज़्यादा लंबा आ रहा हो तो आपने इसको 2 डिजिट तक फिक्स कर देना है। मैंने ऑलरेडी फिक्स करने की वीडियो बताई हुई है आपको, अगर आप स्टार्ट से मेरे क्वेश्चन देख रहे हैं। अब ये आ गया सारे का आंसर, इस सारे का। अब इसको 5 से मल्टीप्लाई भी करना है। इसको मैं 5 से मल्टीप्लाई करता हूँ। 5 मल्टीप्लाई बाय 1.55 दैट इज़ आ रहा है 7.75। अब दोनों आंसर सेम है तो इसका मतलब हमारा क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है।